हैं, तो वैसी फैक्टर को क्या किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कोशिश की महागठबंधन में शामिल होने की और उसका नुकसान महागठबंधन को दिख रहा है। अगर सीटों का आप मुआवजा कीजिए, उनको आप देखते हैं डाटा, तो कई सीटों पर नुकसान पहुंचा है। ये बिल्कुल सही बात, हमको खुद ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि महागठबंधन और कांग्रेस ये शिवसेना के साथ तो समझौता कर सकते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन मुसलमान के साथ नहीं करेंगे। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, इसीलिए मैं कहता था। मुझसे कई लोगों ने कहा कि ओवैसी कुछ नहीं करेंगे। मैं कहा ओवैसी को 3-4-5 सीटें आना चाहिए और आएंगी, इसलिए कि ये एक मैं ओवैसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात जेन्युइनली समझ रहा था कि एक मुस्लिम पार्टी के साथ आप समझौता नहीं कर रहे हैं और एक उस पार्टी के साथ कर रहे हैं जो मुस्लिम दुश्मन की बुनियाद पर पैदा हुई, उसके साथ समझौता कर रहे हैं, तो वो सीमांचल की चंद सीटों के ऊपर उसका असर पड़ा होगा और पड़ना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का क्लेम कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं वो डाउटफुल था, लेकिन 100 से कम सीटें अगर आ रही हैं ये नहीं, लेकिन वहां तो 29 से ज्यादा उनकी सीटें आ गई जिनको हम तीसरी पार्टी समझ रहे थे। लेकिन ये इलेक्शन कुल्ली बेईमानी का इलेक्शन है। ये वो इलेक्शन है जिसके रिजल्ट हमने सीरिया में और लीबिया में और अब आगे अगर देखा जाए एज ए मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है आपको? अगर देखा जाए, अगर बीजेपी, पासवान और हमको मिला लिया जाए तो सरकार बनाने के आंकड़े आ गए हैं बीजेपी के पास, तो क्या माइनस नीतीश कुमार कुछ सोच सकती है बीजेपी? मैं नहीं समझता कि अभी वो नीतीश को छोड़ेंगे, लेकिन 4-6 महीने के बाद उनको बीमार, अपाहिज और अल्जाइमर सब कह के, क्योंकि उनकी पार्टी में जो तो ऑलरेडी प्रैक्टिकली तो तोड़ ही दिए, ललन सिंह वाला सब अलग है, तो लेकिन अभी वो शायद ऐसा नहीं करेंगे और वैसे कर भी सकते हैं, क्योंकि इनको एक आरज़ू इनकी है कि हमने बिहार पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी फिक्र की बात है, अब हम पे अजाब और आएंगे और हम पे अब खुल्लम खुल्ला वैसे ही होते थे, अब क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर थोड़ी भी चेक होती तो शायद हमारे लिए कोई कुछ बोलता भी। बहरहाल मैं तो बहुत दिनों से ये ऐलान कर रहा हूँ, मेरा कोई फेथ नहीं रहा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों ने नीतीश को वोट दे दिया, सारी औरतों ने 100% वोट दे दिए। अरे भाई, नौजवान लड़के जिनको नौकरियां नहीं मिली थी वो तो बड़ी शिद्दत के साथ तेजस्वी के साथ थे। सिर्फ उनकी अपनी यादव बरादरी नहीं थी, उसमें अपर कास्ट के बच्चे भी थे, और ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। वो बच्चे, नौजवान बच्चों की परसेंटेज बहुत बड़ी है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, वो नौजवान बच्चे जिन्होंने सिर्फ नीतीश की हुकूमत देखी है, वो नीतीश की हुकूमत से नाराज